हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको कविताएं भी पसंद हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार ब्राह्मण रहता था। वह रोज पूजा पाठ करता और गांव के लोगों से जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता। एक दिन गांव वालों ने खुशी खुशी ब्राह्मण को एक शानदार इनाम दिया, एक मोटी, तंदुरुस्त और सुंदर बकरी। बकरी दूध भी देती। ब्राह्मण जी बहुत खुश हुए। उन्होंने बकरी को एक रस्सी में बांधा और रस्सी का सिरा अपने हाथ में पकड़कर चल दिए अपने घर की ओर। बकरी पीछे पीछे मिमियाती हुई चल रही थी, मैं। लेकिन किसी और की नजर थी उस बकरी पर। गांव से थोड़ी ही दूर एक सूखा हुआ पेड़ था जिसके नीचे बैठे थे 3 चालाक ठग। वे भूखे थे, बहुत भूखे। पहले ठग ने कहा, अगर वो बकरी हमें मिल जाए तो आज पेट भर दावत होगी। दूसरे ने कहा, हाँ, लेकिन ब्राह्मण सीधा साधा लगता है, हमें चालाकी से काम लेना होगा। तीसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखते जाओ कैसे वो खुद बकरी छोड़कर भागेगा। ठगों ने एक योजना बनाई। ब्राह्मण जी आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से पहला ठग तेजी से भागता हुआ आया और अचरज से बोला, हे ब्राह्मण, आपको क्या हो गया है? इतने ज्ञानी होकर भी एक गंदी कुतिया को रस्सी में बांधकर क्यों ले जा रहे हैं? ब्राह्मण चौंक पड़े। क्या कुतिया? नहीं, ये तो बकरी है। ओह, क्षमा करें महाराज, ठग बोला और सिर झुकाकर चला गया। ब्राह्मण जी कुछ सोच में पड़ गए। अब दूसरा ठग आया। उसने बकरी की ओर देखा और डरते हुए बोला, हे भगवान, ये तो मरा हुआ बकरा है, आप इसे ले जाकर क्या करेंगे ब्राह्मण देव? अब ब्राह्मण जी थोड़ा घबरा गए। उन्होंने बकरी को ध्यान से देखा। अरे नहीं, ये तो जिंदा है। अभी तो मिमिया रही थी, लेकिन क्या सच में? अब तीसरा ठग आया और जोर से हंसते हुए बोला, ब्राह्मण जी, क्या आपने होश खो दिए हैं? ये तो गधा है। गधा? आप रस्सी में गधा बांधकर उसे घर ले जा रहे हैं? अब तो उनका माथा घूम गया। पहले एक कहता है कुतिया, फिर दूसरा कहता है मरा बकरा, और अब गधा। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? ब्राह्मण अब पूरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि कहीं ये कोई भूत प्रेत की बकरी तो नहीं। उन्होंने जल्दी से रस्सी खोली, बकरी को वहीं छोड़ दिया और चिल्लाते हुए भागे, बचाओ, मैं ये नहीं ले जा सकता। जैसे ही ब्राह्मण भागे, तीनों ठग हंसते हुए बाहर निकले। वाह, योजना काम कर गई। बकरी को लेकर तीनों जंगल की ओर भागे। अगर कोई झूठ बार बार बोले तो सच्चे लोग भी भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो और दूसरों की बातों पर आंख बंद कर विश्वास मत करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।